अधिक यूपीआई इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों के लिए एक बहुत बुरी खबर निकल के आ रही है। अगर आप यूपीआई इस्तेमाल करते हैं तो भाई आपको अब चार्ज देना पड़ सकता है, क्योंकि आप सभी लोग यूपीआई तो इस्तेमाल करते ही होंगे। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम में हम अपना कोई भी बैंक लिंक कर लेते हैं और यूपीआई इस्तेमाल करते हैं। और यूपीआई बहुत ही आसान होता है। तो आजकल हम कैश लेना भूल चुके हैं। जहां भी कुछ भी खर्चा करना होता है तो हम यूपीआई से बड़ी आसानी से पेमेंट कर देते हैं क्यूआर कोड को स्कैन करके। लेकिन आपको हम बता दें, कोई भी चीज अगर फ्री है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्री आगे भी रहेगी, क्योंकि कोई भी चीज आपको फ्री क्यों मिलती है? ट्रायल के लिए मिलती है और आपकी हैबिट बनाने के लिए मिलती है कि आपके लिए उसकी लत लग जाए, उसकी आदत बन जाए। ऐसा ही कुछ यूपीआई के साथ अब होने वाला है। यहाँ पर अब आपका जो यूपीआई है ये फ्री नहीं रहेगा। आपको यूपीआई पर चार्ज देना होगा। किन लोगों को देना होगा और कौन कौन से यूपीआई पर चार्ज देना होगा, सब कुछ इस वीडियो में हम समझेंगे। जैसे कि इससे पहले आपने देखा होगा जियो आया था मार्केट में, तो जियो ने सभी लोगों को फ्री में सिम दे दिया और भाई साहब बिल्कुल फ्री में नेट दे दिया। लेकिन उसके बाद आपने देखा क्या हाल हुआ। अब आप जियो का अगर 2 दिन रिचार्ज नहीं करते हैं तो आपका एसएमएस आना भी बंद हो जाता है। इसी प्रकार से अब क्या है ना, यूपीआई को लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के ये आ रहा है कि यूपीआई पर अगर आप अधिक ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको यहां पर चार्ज लग सकता है। यूपीआई के प्रबंध निर्देशक दिलीप असले जी ने बताया कि भाई जो लोग यूपीआई को अपने बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, अब उनके लिए यहां पर बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। आपको हम बता दें, यूपीआई हमारे इंडिया का एक पेमेंट सिस्टम है और इसको एनपीसीआई ऑपरेट करता है। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक कंपनी है जो कि यूपीआई वगैरह को हैंडल करती है और इसी के अंडर में सारे के सारे काम होते हैं। तो इनके जो प्रबंध निर्देशक हैं उन्होंने बताया कि भाई जो यूपीआई का हम इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली, इसकी पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्जेंट, जैसे कि मुझे किसी व्यक्ति को अगर पैसा भेजना है तो यूपीआई से हम भेज देते हैं, बड़ी आसानी होती है। गूगल पे कर देते हैं, फोन पे, पेटीएम कर देते हैं। इसके अलावा अगर हमारे लिए किसी मर्जेंट को, किसी दुकानदार को कुछ पेमेंट करना है, कुछ सामान खरीद लिया, तो वो भी हम बड़ी आसानी से कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर लेते हैं। मान लो किसी का कोई शॉप है और कोई व्यक्ति आया कि भाई साहब 1 लाख रुपए हम डाल रहे हैं आपके लिए और आप किसी दूसरे व्यक्ति को दे दो या हमको नगद दे दो। या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा 1 लाख रुपए आप किसी व्यक्ति को भेज दो, हम आपको नगद दे देंगे, कुछ कमीशन ले लो। इस प्रकार से होता रहता है मामला, यानी कि लेन देन करते रहते हैं बिजनेस पर्पस के लिए। जैसे जो एईपीएस वगैरह होते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, वो अधिकांश करते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए समस्या होने वाली है। अब तो अगर आप यूपीआई को अपने बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आप पर यूपीआई का चार्ज लग सकता है और आपके घर नोटिस आ सकता है जिसमें जो सरकार है वो आपसे चार्ज वसूल सकती है। सो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका बिजनेस है तो आपको बिजनेस वाला यूपीआई चालू करना है। आजकल आपने देखा होगा हर दुकान पे आपको एक बिजनेस क्यूआर कोड मिलता है, तो वो बिजनेस यूपीआई है, वहां पर आपका चार्ज लगता है। जो लोग पैसा कमा रहे हैं भाई साहब, तो उनको चार्ज देने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उनको पहले से लगता है। लेकिन अगर आपका कोई शॉप नहीं है, आप ऐसे अपना पर्सनल अकाउंट बना के रखें, तो उसे आप अपने बिजनेस के ट्रांजेक्शन मत करिएगा। अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस की यूपीआई आईडी अलग बनती है, उसके अकाउंट अलग से बनते हैं, तो आप वो बनाइएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपने पर्सनल अकाउंट पर बिजनेस के लेन देन करेंगे तो वहां पर आपका चार्ज कट सकता है। अभी आप फाइंड कैसे करेंगे भाई बिजनेस का लेन देन कर रहे हैं हम, तो आपको हम बता देंगे आपको यूपीआई पर 1 लाख रुपए की लिमिट मिलती है। कुछ बैंकों में ये लिमिट कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन नॉर्मली 1 लाख की लिमिट मिलती है हमारे लिए नॉर्मल ट्रांजेक्शन करने के लिए। अगर हॉस्पिटल में या फिर शैक्षणिक संस्थान में कर रहे हैं उसकी लिमिट होती है 5 लाख रुपए। लेकिन बेसिकली यूज के लिए हमारे लिए सरकार की तरफ से यूपीआई पर 1 लाख की लिमिट मिलती है। तो 1 लाख की लिमिट अगर आप अपना पर डे इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे क्या होता है, लागत समझ में आता है कि भाई आप कुछ ना कुछ बिजनेस की एक्टिविटी कर रहे हैं अपने यूपीआई को। तो इस चीज से स्पष्ट हो जाता है कि अगर आप अपनी पूरी लिमिट को इस्तेमाल कर रहे हैं, रोज आप 50,000 रुपए का 1 लाख का लेन देन कर रहे हैं, तो ये जो आपका ट्रांजेक्शन है ये बिजनेस में काउंट होगा। तो इस पर फिर सरकार आपसे यहाँ पर चार्ज लेगी, आपके घर पे नोटिस भेजेगी और जो चार्ज हो रहा होगा वो चार्ज आपसे लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने यूपीआई को एक नॉर्मल यूज के लिए यूज करना है, ना कि बिजनेस यूज के लिए। आपको हम बता दें कि यूपीआई पर मर्चेंट को तो पहले ही चार्ज देना पड़ता है। बहुत सारे चार्ज ऐसे हैं जो कि आज भी यूपीआई पर लगते हैं, लेकिन एक आम आदमी के लिए ऐसा नहीं लगता है कि कोई चार्ज लग रहा है। जैसे कि अगर आप बात करते हैं यूपीआई क्रेडिट कार्ड पेमेंट की, तो अगर आपके पास यूपीआई का क्रेडिट कार्ड है और आप किसी भी व्यक्ति को पेमेंट करते हैं दुकानदार को, तो उस दुकानदार को उस क्रेडिट कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट करने पर 1.9% से लेकर के 2.5% प्लस जीएसटी तक का चार्ज लग जाता है। इसके अलावा आपको हम बता दें कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को पीपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं, अब पीपीआई ट्रांजेक्शन क्या होता है, तो पीपीआई ट्रांजेक्शन होते हैं, सिंपल समझ लो कि जो वॉलेट होते हैं ना आजकल, जैसे कि पेटीएम में आपका वॉलेट रहेगा, फोन पे में वॉलेट रहेगा, अमेज़न में वॉलेट रहेगा। अगर आप ये वॉलेट का पैसा किसी दूसरे व्यक्ति को यूपीआई से सेंड करते हैं, ठीक है, मर्चेंट को, तो वो आपका जो पेमेंट होता है वो पीपीआई पेमेंट होता है, उस पर आपको 1.1% का चार्ज देना होता है। इस प्रकार से काफी
सारे चार्ज हैं जो कि पहले से यूपीआई पर लगते हैं, लेकिन वो मर्जेंट को लगते हैं। आपके लिए कोई चार्ज नहीं लगता है नॉर्मल यूज के लिए, लेकिन अब यहां पर क्या है कि अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं अपनी यूपीआई को, तो आपको अपना यूपीआई एक नॉर्मल यूज के लिए यूज करना है, तो कोई भी यहां पर आपका चार्ज नहीं कटेगा। लेकिन अगर आपने अपनी पर्सनल यूपीआई आईडी को बिजनेस के लिए यूज कर लिया, फिर यहां पर आपका चार्ज कट सकता है। एक और अपडेट आपको हम बता दें, आरबीआई की तरफ से एक साफ साफ गाइडलाइंस आई है कि जो यूपीआई आईडी पिछले 1 साल से डीएक्टिवेट है, उन पर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, उन सारी यूपीआई आईडी को बंद कर दिया जाएगा। तो अगर आपका ऐसा कोई यूपीआई अकाउंट पड़ा हुआ है पर आप लेन देन नहीं किए हैं 1 साल से, तो उस पर या तो लेन देन कर लीजिएगा, वरना जो आपका अकाउंट है ये पूरी तरीके से बंद होने वाला है। इसके अलावा आपको बता दें, आप अपने यूपीआई आईडी से एक दिन में 1 लाख रुपए सेंड कर सकते हैं, या आप अपने 20 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। मतलब या तो 1 लाख रुपए सेंड कर लो तो आपका लिमिट क्रॉस हो जाएगा, या आप छोटे छोटे 20 ट्रांजेक्शन कर लो, 20 लेन देन कर लो तो आपका लिमिट क्रॉस हो जाता है। तो यहां पर आपको ऐसा नहीं है कि जितना लिमिट मिला है पूरा ही इस्तेमाल करना है भाई, आपको जितना यूज हो रहा है, वरना पर्सनल यूज के लिए जो आप यूज कर रहे हैं उतना आप लेन देन करो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको हम बता दें, यूपीआई का प्रचलन इतना बढ़ चुका है कि इंडिया में ही नहीं विदेशों में भी अब लोग यूपीआई करते हैं। हमारे इंडिया में तो आपको पता है कि हर दुकानदार के पास यूपीआई का क्यूआर कोड मिल जाएगा और हर व्यक्ति के मोबाइल में यूपीआई मिलेगा, तो वो लेन देन करते ही रहते हैं। लेकिन विदेशों में भी लोग बाग यूपीआई करते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन किसी भी चीज का मिसयूज नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं। कई सारे लोग ग्रामीण क्षेत्र में जो अपना एईपीएस वगैरह चला रहे होते हैं, तो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर है। खास करके वो यहाँ पर ध्यान से सुने भाई, किसी भी व्यक्ति को अगर आपको मनी ट्रांसफर करना है या कुछ भी करना है, तो आपके लिए पर्सनल पोर्टल मिला होगा कोई भी कंपनी का, उसकी आईडी लेके आप उससे सारा काम करिए। अगर आप पर्सनल यूपीआई आईडी से अपनी बिजनेस ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपके लिए फिर ये आगे चल के मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। तो 2024 में अब अपने यूपीआई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार सोच लेना कि ट्रांजेक्शन हम जो कर रहे हैं ये बिजनेस पर्पस के लिए कर रहे हैं या फिर पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो हमारी, तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।